दोस्तों, कक्षा 10 त्रिभुज चैप्टर 6 यानी अध्याय 6 के इस प्रश्नावली 6.6.2 में आज हम लोग प्रश्न संख्या 9 को हल करेंगे। चलिए देखते हैं कि प्रश्न संख्या 9 हमारा क्या है। हमारे सामने ये रहा स्क्रीन। कह रहा है कि एक चतुर्भुज यानी कि समलंब चतुर्भुज है ABCD। इस प्रश्न में जिक्र किया गया है कि हमारे पास एक समलंब चतुर्भुज ABCD है जिसमें AB समांतर है भुजा DC के, ठीक, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें दर्शाना है कि AO भुजा बटे BO भुजा बराबर है CO भुजा बटे DO भुजा। बहुत ही आसान प्रश्न है ये। इसका हल जो है लिखेंगे हम लोग, बहुत ही सरल है, बहुत ही साधारण है, सिंपल है। इससे पहले हमें करना क्या होगा कि जिस आकृति का जिक्र हो, देखिए जिस प्रॉब्लम में, जिस भी क्वेश्चन में, जिस भी प्रश्न में दिए गए किसी आकृति का जिक्र है तो उस दिए गए आकृति की संरचना कीजिए, यहाँ खींचिए उसको। पहले एक समलंब चतुर्भुज की बात कर रहा है तो हम स्केल की सहायता से, ध्यान रहे हम यहाँ फ्री हैंड से कर रहे हैं, यानी बिना स्केल की मदद से, बिना इंच वगैरह की मदद से हम ये ड्राइंग कर रहे हैं। इस तरह से एक समलंब चतुर्भुज बनाएंगे जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। समलंब चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की चारों भुजाओं में से आमने सामने की कोई दो भुजा समानांतर होगी, सारे नहीं, दो भुजा आमने सामने की। जैसे आप देख सकते हैं, हमने ए, यहां से नाम देते हैं ABC और D, ये नाम दे दिया जिसका जिक्र यहाँ हो रहा है ABCD। आप कहीं से शुरुआत कर सकते हैं, यहाँ से कहीं से भी। हमने यहाँ लिखा ABCD इस तरह से, जिसमें AD गड़बड़ हो गया, माफ कीजिएगा। AB भुजा को समानांतर DC भुजा के लेना है तो उसके हिसाब से खींचना है हमें, अपनी मर्जी से नहीं। हम जो चतुर्भुज बना रखे हैं उसको इस तरह से खींचना है कि AB भुजा जो है वह DC के समानांतर हो। इसीलिए हमें A और B इसको मानना होगा और C और D इसको मानना होगा ताकि AB DC के समानांतर हो जाए। इसके विकर्ण लेने होंगे, विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो चलिए विकर्ण ले रहे हैं। विकर्ण किसे कहेंगे? A से C को मिला दिया जाए, ये पहला विकर्ण, और B से D को मिला दिया जाए, ये दूसरा विकर्ण। दोनों एक दूसरे पर कह रहा है O पर काट रहे हैं, ये ले लिया हमने। तो हमें यह दर्शाना है, साबित करना है कि AO, देखा जाए तो AO कहाँ है, जरा ध्यान दीजिएगा। AO भुजा ये है, ये देखिए विकर्ण का हिस्सा, AC विकर्ण का एक टुकड़ा BO इधर है इस साइड में, इस पक्ष में। BD भुजा का हिस्सा BO है, ये रहा। उसके बाद CO AC विकर्ण, भुजा नहीं विकर्ण का हिस्सा है, और DO जो है वह हमारा BD विकर्ण का हिस्सा है। यानी विकर्ण जब दो एक दूसरे को काट रहे हैं तो जो हर एक विकर्ण पे जो दो दो टुकड़े मिल रहे हैं उनका अनुपात बराबर है। अगर इस बात को हम सत्यापित करना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं कि हाँ भाई जो ये कह रहा है सही है, तो क्या करना है, हमें देखना होगा ये दोनों भुजाएं किन दो त्रिभुजों में, किन त्रिभुजों में शामिल है। जैसे AO भुजा BO भुजा किस किस त्रिभुज में है, CO और DO किस किस में। AO भुजा आप देख सकते हैं विकर्ण AC का हिस्सा, और विकर्ण AC ABC त्रिभुज का की भुजा है और ADC त्रिभुज की भुजा है, यानी यह विकर्ण दो त्रिभुजों का की भुजा है। और उसी तरह से CO और DO, BO लें तो B भी देखिए BCD त्रिभुज या ABD त्रिभुज में जो भुजाएं हैं उनके हिस्से हैं। ध्यान रहे यहाँ करना क्या है, हमें करना क्या है कि O जहां पर दोनों विकर्ण मिल रहे हैं उससे किसी एक तरफ इस तरह से एक रेखाखंड बनाना है जो AB भुजा के समानांतर हो। बस एक तरफ, पूरा तरफ बनाने की जरूरत नहीं, इसी से हमारा पूरा काम होगा।
ऐसा करने से फायदा ये होगा कि यह जो बनाएंगे तो उससे थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके हम अपना काम निकाल लेंगे। अनुपात से जुड़ा हुआ ज्यादातर क्वेश्चन थेल्स प्रमेय के प्रयोग से सत्यापित होता है। बात को समझिएगा। यहाँ ओ से हम खींचेंगे ओई भुजा रेखाखंड ए बी भुजा के समानांतर, और चूंकि ए बी भुजा सी डी के समानांतर है इसलिए ये तीसरी भुजा भी उसके समानांतर हो जाएगी। तो क्या कहेंगे, यहाँ पहले लिख लेंगे कि भैया क्या क्या है, सम लंब चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या दिया हुआ है, ए बी समानांतर है डीसी के, विकर्णों का कटान बिंदु ओ है, ठीक है वो है तो है। अब क्या करेंगे, यहाँ रचना संरचना करेंगे या रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे कि ओ से, विकर्णों के कटान बिंदु से ओ ई रेखाखंड, रेखा का टुकड़ा लिया, आप रेखा भी ले सकते, रेखाखंड भुजा ए बी के समांतर खींचा, ठीक है ना। ओ ई ए बी के समानांतर खींचा, चूंकि दिया हुआ है कि ए बी समानांतर है डीसी के, तो जाकर हम इस आधार पे कर सकते हैं कि ओ ई भी समानांतर हो जाएगा, समांतर हो जाएगा डीसी के। ध्यान से देखिए, डीसी और ए बी समानांतर है और ओई को ए बी के समांतर लिया गया है, तो ओई डीसी के भी समांतर होगा, क्योंकि दो समांतर भुजाओं के में से किसी एक के समांतर अगर रेखा खींचेंगे तो वो तीसरी भुजा के भी समांतर होगी। चलिए ये काम तो कर लिया। अब देखिए कौन कौन त्रिभुज लेना है। ए त्रिभुज ए बी सी में क्या है, चूंकि ओई समांतर है ए बी के, तो दिया है ऊपर से हमने ये काम किया है, तो थेल्स प्रमेय का प्रयोग कीजिए। प्रमेय से क्या कहता है, किसी त्रिभुज में अगर एक भुजा के समानांतर समांतर कोई भुजा ली जाए, ठीक है, तो वह अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है। तो देखिए यहाँ ये ए बी सी त्रिभुज में ओ ई ए बी के समांतर है, तो ऊपर का टुकड़ा सीओ, नीचे का टुकड़ा एओ, ये बराबर हो जाएगा इधर सीई और ईबी के। इसे समीकरण एक नाम दे दीजिएगा। पुनः फिर से अब देखिए, ये जो समांतर भुजा लिया रेखाखंड लिया ओ ई, वह सीडी के समांतर भी लिया है और यह बी सी डी त्रिभुज में है। तो इस बार हम त्रिभुज बी सी डी लेंगे। त्रिभुज बी सी डी में चूंकि क्या कहेंगे, ओई समांतर है डीसी के, कहा है रचना से भाई, ऊपर से लिख दीजिए, ऊपर जो बताया गया है से, ठीक है। तो यहां भी थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे क्योंकि लागू हो रहा है। क्या लिख सकते हैं हम, ध्यान से देखिएगा, बीसीडी त्रिभुज में ओई सीडी के समानांतर है, ओई सीडी के समानांतर है, इसलिए यहाँ भी भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटा जाएगा। और भुजा क्या है, बीडी भुजा में बीओ बटे डीओ बराबर में इधर आइए बीई बटे में ईसी। अब जरा देखिए ध्यान से, पहले समीकरण में ईसी या सीई ईबी का जो ये अनुपात है वो यहाँ है लेकिन उल्टा है, तो थोड़ा सीधा करेंगे, यहाँ डीओ होगा, माफ कीजिएगा, या आगे बढ़िए, इसको उल्टा कर दीजिए, डीओ ऊपर रखिए और बीओ नीचे, तो इधर भी उल्टा लिखना होगा ईसी बटे बीई, जिसे आप उल्टा करके भी देखो, ईसी यहाँ लिखे और सीई यहाँ लिखे, आप इसे सीई को ईसी को सीई लिख सकते हैं और बीई को ईबी लिख सकते हैं। ये समीकरण दूर हो गया। अब समीकरण एक तथा दो को देखिए, समीकरण एक तथा
दो से ध्यान दे जरा, दोनों ही समीकरणों के जो दाएं पक्ष हैं यानी राइट साइड वो सेम है, मिला लीजिए। दोनों ही समीकरणों के दाएं पक्ष यानी राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होंगे, यानी CO बटे AO बराबर होगा DO बटे BO। हमें क्या चाहिए? AO बटे BO। तो क्या करेंगे, इस AO को देखो ध्यान से, AO नीचे है BO नीचे, हमें AO बटे BO चाहिए, तो AO को उधर भेज दिया, ठीक, AO को उधर DO के पास भेज दिया, DO को इधर ला दिया। तो हम लिख सकते हैं इसे CO बाई DO बराबर AO ऊपर गया है और BO नीचे है, इसलिए सीधा लिख दीजिए जरा, AO बाई BO पहले और CO बाई DO बाद में। यही प्रमाणित करना था, प्रमाणित हो गया। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।